ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधनन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो भगवत गीता की प्रारंभ ही इसी तरह से हुई थी कि अर्जुन को ऐसा लगा कि यदि मैं ये कर्म करूंगा तो मैं बंध जाऊंगा, कुछ पाप से और इन चीज़ों से बन जाऊंगा, कर्म के बंधन से बन जाऊंगा। ये करना तो पाप हो जाएगा। समाज में स्त्रियां जो है विधवा हो जाएंगी तो उनके अवांछित पुत्र संतान पैदा हो जाएगी, पूरे समाज गिर जाएगा, उसका जिम्मेदार मैं बनूंगा। तो कई बार हम लोग बहुत चीज़ों के अपने आप को जिम्मेदार समझ लेते हैं। जैसे हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं, जैसे छिपकली की तरह, जिसको लगता है कि छत सारी दुनिया का बोझ छिपकली सोचती है हम उठाते हैं। छिपकली छत में चिपकी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि अगर वो हट जाएगी तो छत नीचे गिर जाएगी। तो हमें भी लगता है हमने अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। सारे लोग आप जैसे अगर संत बन गए तो काम कैसे चलेगा। सब ने मुर्गे खाने छोड़ दिए तो चारों तरफ मुर्गे दिखने लग जाएंगे, ना जाने कैसी कैसी बातें। तो आदमी सोचने लगता है, इस तरह से उसके विचार बन जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि पहली बात तो ये कि कभी भी भक्त कर्म का त्याग नहीं करता है। इसलिए यही अर्जुन को भी समझाया जा रहा है कि जो वास्तव में त्याग है उसको क्या किसको कहते हैं। आगे जाके हम त्याग के विषय में डिटेल में भगवत गीता में समझेंगे। यहाँ पे संक्षेप में एक भक्त कर्म का त्याग नहीं करता है, लेकिन कर्म के फल का त्याग करता है, जरूर करता है। और जो कर्म के फल का त्याग करते हुए करता है, वास्तव में उसी के बारे में आगे ही चर्चा हो रही है, वही आत्मपरायण बन सकता है। दिस इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन। ये कर्म के फलों का त्याग, यानी कि इसका मतलब हुआ है जो व्यक्ति कुछ कर रहा है उसके फल भोगना चाहता है। हाँ, यानी कि वो चाहता है कि इसका जो फायदा हो मुझे हो, जो मैं कर रहा हूँ उसका लाभ किसको होना चाहिए, मुझे होना चाहिए या मेरे से रिलेटेड, यानी कि मेरे पुत्र को, पुत्री को, मेरी संतान, पत्नी, संबंधियों को फायदा होना चाहिए। चाहे वो भक्तिमय है चाहे वो भौतिक है, भक्ति में भी यही सोच रहा है। तो यानी कि वो इसको शुद्ध भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। मैं और मेरा के लिए कर रहा है, विच कैन बी अ बिगिनिंग स्टेज, बट इट इज नॉट अ शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति है, भक्ति क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्य। वास्तव में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। अब आप किसी को घर में खाना बुलाओ, खाने पे तो आप बोलोगे खाना शुद्ध बनाया, मतलब खाना मतलब शुद्ध होना ही चाहिए। मिट्टी वाला खाना तो खाना नहीं कहेंगे ना, शुद्ध खाना खाना एक ही बात है। किसी को प्रसाद देंगे तो क्या देंगे, शुद्ध ही तो देंगे। किसी को नहाने का पानी देंगे तो कैसे देंगे, गंदा पानी, शुद्ध पानी देंगे। तो भक्ति और शुद्ध भक्ति में कोई अंतर नहीं है वास्तव में। कई बार लोग कहते हैं ये तो आप तो शुद्ध भक्त हैं, तो भक्ति ही शुद्ध भक्ति को कहते हैं। उसके पहले तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। इट्स अ प्रैक्टिस जिसमें हमारी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं और हम जो कर रहे हैं हम उसका लाभ भी चाहते हैं, किसी तरीके से लाभ मिले जीवन में कोई ना कोई। तो इसको हम भक्ति नहीं कहते हैं वास्तव में, शुद्ध कह सकते हैं भक्ति का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, यानी कि उसको अपने लिए एंजॉय नहीं करना चाहता है। मेरे एंडीवर, मेरी मेहनत का फल किसको मिलना चाहिए, मेरी मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए या मेरे से संबंधित को मिलना चाहिए। अगर मैंने मेहनत की और कोई और उड़ा के ले जाए तो बड़ी मिर्ची लगती है। करा मैंने और नाम इसका हो गया, सेवा मैंने करी, नाम इसका हो गया। लेकिन नाम के लिए तो मैंने सेवा करी नहीं थी, मैंने तो सेवा गुरु की प्रसन्नता के लिए करी थी। हाँ, लेकिन जब लगता है अरे चारों तरफ नाम इसका आ गया, करा मैंने था, तो इसका मतलब मैंने अपने फल की इच्छा से वो भक्ति करी थी, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है या भक्ति नहीं है। तो जो कर्म फलों का परित्याग कर देता है, परित्याग का मतलब यही है कि वो कर्म को करता है, लेकिन कर्म के फल क्या मतलब, वो करता ही भगवान के लिए, इसलिए उसको कर्म के फल चाहिए नहीं। बाद में उसको भगवान जो भी दे दें, वो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने त्यागा नहीं। भगवान बदले में चाहे उसको सब कुछ दे रहे हैं उसके बदले में,
लेकिन उसने इच्छा नहीं करी थी। अब ये भगवान की इच्छा है कि उसको क्या देना है, नहीं देना है, अपने पास बुलाना है, संसार में रखना है। तो लेकिन उसने कर्मों का परित्याग कर दिया है, कर्म के फलों का परित्याग कर दिया है। और जिसके संशय, दूसरी बात बता रहे हैं, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। हमने कुछ पिछले श्लोकों में सुना कि संशयों को जल्दी ही समाप्त करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाते हैं और फिर ये दूर नहीं होते, फिर शंकाएं होने लगती हैं, आदमी की पर्सनैलिटी पे डाउट होने लगता है, बहुत सारी फॉल्ट फाइंडिंग होने लगती हैं शंकाओं की वजह से। इसलिए शंका को ज़रूर दूर करना चाहिए। अगर किसी के बारे में कुछ विचार आ रहे हैं तो आप अपने उस व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं, यदि बहुत अच्छी तरीके से आपको बात करनी आती है तो। ये नहीं कि मुझे प्रभु जी आइए, मुझे आपके अंदर ये दोष दिखता है, ये दोष दिखता है, ये दोष है, ऐसे बता के कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अक्सर हो सकता है कि उस सामने वाला व्यक्ति उससे बुरा मान जाए। तो लेकिन अपने सीनियर के पास तो जाना ही चाहिए, अर्ली जाना चाहिए, अर्ली, इससे पहले कि ये इतनी बड़ी बीमारी बन जाए कि हमें सबके अंदर ये दिखने लग जाए। तो संशय, और इसी प्रकार से बहुत सारे संशय हो जाते हैं जो हमने कल पिछले श्लोक में डिस्कस किया था डिटेल में। तो इसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, जिसने अपने सारे डाउट्स खत्म कर लिए हैं। अब क्या होता है, इसका मतलब उसको सारी चीज़ें समझ में आ। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की श्रद्धा धीरे धीरे इतनी डेवलप हो जाती है कि अगर उसको कोई चीज़ समझ में भी नहीं आती है, तो ये हमने चर्चा करी थी, तो वो यही सोचता है मेरी बुद्धि छोटी है, डज नॉट मैटर, हर चीज़ मैं समझ जाऊँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हम बहुत ही सूक्ष्म हैं। एक चींटी कितना समझ जाएगी? चींटी चींटी समझ जाएगी कि एक गाजियाबाद है, एक दिल्ली है, समझ पाएगी चींटी? अब गाजियाबाद दिल्ली तो कितनी छोटी सी जगह है देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी चींटी कभी जिंदगी में पूरा दम लगा ले समझ नहीं सकती है। हाँ, गाजियाबाद दिल्ली तो मैंने बहुत बड़ी जगह बता दी उसके लिए। यानी कि एक आदमी की एक लिमिट है जानने की। इसलिए वो ये सोचता है कि मुझे समझ में आ गया है, मैंने प्रैक्टिकली करके देख लिया है, दिस रियली वर्क्स, मेरी चेतना में बहुत सुधार आया है, मेरे चरित्र में परिवर्तन आए हैं, हर चीज़ मैं समझ जाऊँ ये पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली भगवान के पास जाना है, दिव्य सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, मुझे समझ में आ गया, नाम जपना है, मुझे समझ में आ गया। तो इसके संशय, इस प्रकार से संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। हाँ, यानी कि शुरू में उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे, बाद में भी पूछे, लेकिन धीरे धीरे प्रश्न अब डाउट से ना होकर भक्ति को बढ़ाने वाले हो गए। शुरू में हो सकता था प्रभु जी मुझे कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि आत्मा है, आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल जगत है ये अलग जगत है, एक मटेरियल जगत है, उसके बियॉन्ड एक स्पिरिचुअल जगत भी है। ये क्वेश्चन हो गए। बाद में क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कैसे मैं अपना समर्पण बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं अपना ध्यान पूर्वक जप बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं भक्तों के प्रति ईर्ष्या को रोक सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, प्रश्न बदल जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वो वास्तव में आत्मपरायण है, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो कि समझ चुका है कि आत्मा का क्या नेचर है, आत्मा किसका अंश है, और वो अपने आप में ही प्रसन्न रहता है। उसको प्रसन्न रहने के लिए वीडियो गेम, या कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति, या कोई मूवी, या कोई कपड़े, इनकी आवश्यकता नहीं है प्रसन्न रहने के लिए। क्योंकि वो आनंद अनुभव करता है भगवान के निकट रहने का, भगवान की दिव्य सेवा करने का। तो वही आत्मसमर्पण, आत्मपरायण है कौन? जिसने कर्म फलों का परित्याग कर दिया या भगवान को अर्पित कर दिया है, और जिसके सारे डाउट, संशय दिव्य ज्ञान से समाप्त हो चुके हैं, वो वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कभी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। यानी कि सेल्फ रियलाइज्ड के बारे में बात कर रहे हैं, केवल वही नहीं जो जान गया है। जानने के बाद भी अगर आदमी वही काम करे तो क्या लाभ? हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं कई बार, तो व्यक्ति बोलता है मेरे पास पहले से है, मैंने पढ़ भी रखी है। हाँ, लेकिन उनके उनके चरित्र से, दिन से, डेली रूटीन से कहीं दिखता नहीं है कि उन्होंने पढ़ रखी है। तो खाली ज्ञान होने को, दिव्य ज्ञान को मान लेना, समझ लेना नहीं कहते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना मतलब उसने उसके आधार पर जीना शुरू कर दिया है। जब उसने दिव्य ज्ञान के आधार पर जीना शुरू कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। अब अगर कोई व्यक्ति सभी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है तो बंधन काहे का हुआ? बंधन, ध्यान रखिए, बंधन तब पड़ता है जब मैं अपने लिए कार्य करता हूँ। मैं एक बाग का माली हूँ, जब मैं बाग के फल अपने लिए थोड़े से एक जेब में डाल दूंगा तो मैं बंधन में फंसूंगा, मुझे पकड़ा जा सकता है। लेकिन जब तक मैं बाग के फलों को तोड़ के अपने मालिक के लिए कहीं स्टोर हाउस में, स्टोर में जमा करता जा रहा हूँ बेचने के लिए,
तब तक मैं सारे फल भी तोड़ लूँ तो मैं बंधन में नहीं बनता हूँ। मैंने एक फल भी तोड़ के जेब में रख लिया तो मैं बंधन में पड़ सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो दिव्य ज्ञान में आ गया उसको पता है कि ये मेरे बाग नहीं है, मुझे मेरे मैं एक सेवक हूँ, मेरा ये धर्म है कि फल तोड़ूं और मालिक को दे दूं। अब मालिक बदले में हो सकता है उसको एक पेटी पकड़ा दे, ये लो जी तुम्हारे लिए, उसको वो प्रसन्नता से ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार कभी कर्म के बंधन से नहीं बंध था। इसलिए हे अर्जुन, यदि तुम इसको युद्ध को लड़ोगे दिव्य ज्ञान में स्थित होकर, अपने लिए नहीं, हाँ कर्म का फल का परित्याग कर कर, यानी कि अपने नहीं लड़ोगे, मेरे लिए लड़ोगे, तो तुम इस युद्ध को करने के बाद भी, इतने सारे सैनिकों को मारने के बाद भी उसके पाप के भागीदार नहीं होगे, कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे जिसमें कि हर इंसान बंधा है। और इसी कर्म के बंधन के कारण इंसान दूर नहीं जा पाता। ऐसे गाय को बांध देते हैं ना कई बार एक लंबी सी रस्सी से, बोलते तुम चरने जाओ, अब वो चरने जाती है जाती है जाती है, एक स्टेज पे आके बंध जाती है। उसी तरह से कर्मों के बंधन ने हमें बांध रखा है एक अदृश्य रस्सी से, जिसमें हम कभी जानवर बन रहे हैं, कभी ऊंचे लोगों में जा रहे हैं, कभी नीचे लोगों में जा रहे हैं, लेकिन एक लिमिट है हमारी ये मटेरियल जगत तक, बस उसके आगे रस्सी अटक जाती है, हम बाहर नहीं निकल पाते हैं कर्म के बंधनों के कारण। तो बंधन कब नहीं पड़ता है? जब हम कर्मों के फलों का भगवान को अर्पित कर देते हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं, तब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।